कल जो है मुझे मालूम चला कि आपके जो संस्था के अध्यक्ष हैं परवीन जी और उनके साथियों के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ। मुझे मालूम है कि आप पिछले 8 दिनों से धरने पे बैठे हैं। मैं 8 दिन पहले भी आपके धरने पे आ सकता था। मैं केवल इसलिए अब तक आप लोगों के बीच में नहीं आया था क्योंकि हम आपके धरने को कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते थे। हम टीचर्स के धरने को राजनीति से ऊपर रखना चाहते थे। कल को कोई ये ना कहे कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल है और वो आप लोगों की मदद कर रहा है और ये सरकार कोई बहाना ना लगाए कि कांग्रेस ही आपकी मदद कर रहे हैं इसलिए जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन कल जब मुझे पता लगा कि कुछ हमारी बहनें जो रेल भवन गई थी उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ और आपके अध्यक्ष के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद निश्चित रूप से हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और मैंने मुकेश शर्मा जी से कहा कि आप पता करिए, उनको किसी बात की जरूरत तो नहीं है। मैं ये बात आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम आपके मसले पे कोई राजनीति नहीं करना चाहते, ना इसको हम कांग्रेस बीजेपी या आप पार्टी का कोई इशू बनाना चाहते हैं। इसलिए कि जो शिक्षक होता है वो पूरे के पूरे समाज का निर्माता होता है। आने वाली हमारे जो भविष्य की पीढ़ी है वो किस दिशा की ओर जाए उसको जो दिशा देता है वो केवल शिक्षक देता है। आप लोगों को जब नौकरी मिली होगी तो शायद उस समय मैं शिक्षा मंत्री रहा हूँगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल भी मैंने धरने पे ये बात कही थी कि आपसे ज्यादा इस बात को कोई नहीं जानता कि मैं शिक्षा मंत्री था, आप लोगों को गेस्ट टीचर की नौकरी मिली, आपकी मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई होगी या अपनी मुलाकात ऐसी नहीं हुई होगी नौकरी पाने के लिए। नौकरी आपको आपकी प्रतिभा के अनुसार मिली, किसी की सिफारिश तो नहीं की ना मैंने नौकरी के लिए, या कोई है जिसकी सिफारिश की हो या कोई मेरी सिफारिश से लगा हो, नहीं है ना। तो आपको जो शिक्षक की गेस्ट टीचर की नौकरी लगी वो आपकी प्रतिभा के अनुसार लगी, क्योंकि आप डिजर्व करते थे, आपने क्राइटेरिया फुलफिल किया, इसलिए जो है आपकी गेस्ट टीचर की नौकरी लगी। तो जब आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, जब आपको नौकरी आपकी प्रतिभा के अनुसार मिली है, तो मैं समझता हूं कि कोई मायने नहीं है कि किस कारण से आपको पक्का न किया जाए। मैं आपकी मांग से पूर्ण रूप से सहमत हूं, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि जिस समय हमने आपको गेस्ट टीचर रखा था, उस समय हमने आपको गेस्ट टीचर इसलिए रखा था कि सरकार की ये मंशा थी और सरकार की ये सोच थी कि सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड से टेस्ट होने में और रिजल्ट आने में बहुत समय लग जाता था, और क्योंकि स्कूलों के अंदर टीचर नहीं थे इसलिए हमने जल्दी से भर्ती करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट का और गेस्ट टीचर में भर्ती का कार्य शुरू किया था। लेकिन दिमाग में हमारे मंशा यही थी कि ये टीचर जब एक्सपीरियंस कर जाएंगे तो इनको जो है हम कैबिनेट नोट के माध्यम से या कैसे भी जो भी कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा इनको हम यहाँ एकोमोडेट करेंगे। हालांकि हमने तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में कभी ये वायदा नहीं किया था, लेकिन ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये सोच थी, उसी सोच के अनुसार हमने मेरिट्स पे सब लोगों को भर्ती किया था। नहीं तो शिक्षा मंत्री रहते हुए गेस्ट टीचर रखना के लिए कोई इंटरव्यू करना या कोई फॉर्म भरवाने की जरूरत नहीं है। गेस्ट टीचर हम वैसे भी रख सकते थे, हम जो है अपनी सिफारिश पे भी रख सकते थे, लेकिन हमने अपनी सिफारिश पे इसीलिए नहीं रखा था, मेरिट पे रखा था कि जो आए वो परमानेंट यहाँ पे रहे। और ये सरकार जिसको हमने समर्थन दिया, तो इनको जब हमने समर्थन दिया तो हमने एक चिट्ठी लिखवा ली थी इनसे जिसमें इन्होंने 18 पॉइंट्स का जिक्र किया था। उस 18 पॉइंट में सबसे प्रमुख मांग जो 3 है उसमें एक बिजली की, एक पानी की और तीसरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको पक्का करने की है। तो हम इनको समर्थन ही इस बात के लिए दे रहे हैं
कि ये तीनों की तीनों ये मांगे कम से कम जरूर पूरी करेंगे। हमारा समर्थन इसी